नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है पांच की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। राजनीति शुरू हो गई है। जिस बात का डर था या ये कहें कि आशा ही क्या आशंका ही थी कि कुछ दिनों तक चलेगा ये सब कि हम एक हैं, इस मुद्दे पर एकता है, लेकिन एक हफ्ता हो गया है। आज पूरा एक हफ्ता हो गया है 22 तारीख की घटना को घटे हुए, और एक हफ्ते के बाद रहा नहीं गया कांग्रेस पार्टी से। एक के बाद एक कल से अब तक पहले बयान आए, उसके बाद ऑफिशियली अब कांग्रेस ने स्टैंड ले लिया है। अभी तक अंदर खाने अनऑफिशियली उनके कुछ छुटभैये नेता और कुछ बड़े नेता भी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वो तो छुटभैया नहीं है ना, बड़े नेता हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो स्टैंड पहले ही ले लिया था। लेकिन अब आज कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी स्टैंड ले लिया गया। 14 घंटे पहले का ट्वीट है, एक्स पर पोस्ट लिखा, एक तस्वीर लगाई जाती है, सर तन से जुदा, गायब। अब वो किसके लिए लिखा गया है ये तो बीजेपी ने आज क्लियर कर ही दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन एक के बाद एक कांग्रेस के इस एक्स के पोस्ट पर कहां से एकता दिखाई दी, कहां से सपोर्ट समर्थन दिखाई दिया, वो था इस वक्त जिसको देखकर ना सबका खून खौल रहा है, पाकिस्तान के हैंडल से। और पूर्व मंत्री पहले तो फवाद चौधरी ने हाथों हाथ लिया, नोटी कांग्रेस करके हैशटैग भी चला दिया, मतलब वो हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, और उसके बाद लगातार कांग्रेस को सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। गजवाए हिंद जो कभी हो नहीं सकता, जो सपना देख रहे हैं उनकी आंखें निकाल ली जाएंगी, लेकिन फिर भी जो लोग सपना देख रहे हैं ना वो कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। और कांग्रेस की तरफ से ना तो राहुल गांधी ना मल्लिकार्जुन खड़गे, अब खड़गे जी ने तो कल ही प्रवोक कर ही दिया था और अपना स्टैंड बता ही दिया था, तो अब वो क्या बोलेंगे। लेकिन कोई ना डिनायल आया है, ना किसी ने कहा है कि ये गलत तरीका है, पाकिस्तान के साथ हम क्यों खड़े हुए दिख रहे हैं, उसकी जुबा क्यों बोल रहे हैं, कहीं से कुछ नहीं आया है। जाहिर तौर पर बीजेपी में आज इस बात को लेकर पलटवार हुआ कि आखिर वो कौन सी जुबा है जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है। और ऐसा क्यों होता है कि चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त हो, सेना के साथ जब चीन जो राहुल गांधी ने बयान दिया था तब वो वक्त हो, जब भी कोई आतंकी हमला होता है तो कांग्रेस की तरफ से वही जुबान क्यों बोली जाती है जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका बोल रहे होते हैं। तो आज जरा ये पूछ ही लेते हैं, और साथ में समाजवादी पार्टी भी लग गई है, उनके भी नेता कुछ ऐसे ही बयान दे रहे हैं, तो जरा आज यही पूछ लेते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी होती है जो देश के खिलाफ होते हैं। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान, कांग्रेस का हाथ हमेशा उनके साथ के होता है जो कि देश के और देशवासियों के खिलाफ होते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो बयान देख लेते हैं और वो तस्वीरें भी दिखाते हैं आपको जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। So if Pakistan takes the position, it is not involved in Pahalgam is a tragedy. My feeling is that let us accept Pakistan's word. चौधरी फवाद हुसैन मंत्री रहे हैं पाकिस्तान, ये कांग्रेस का एक्स का हैंडल जो है उसको टैग करके लिखते हैं आपत्तिजनक शब्द हमारे देश के लिए, भारत के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। सर तन से जुदा उनकी विचारधारा भी है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भी है। वाहवाही लूटी जा रही है पाकिस्तान में राहुल गांधी द्वारा। बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच आती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं। पाकिस्तान हाई कमिश्नर के यहां से इशारा, गजवा अल हिंद हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, उनका सर नहीं है इस मूर्ति में। और कांग्रेस पार्टी भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए
इस तरह की पिक्चर पोस्ट करती है तो क्या यह पूछा नहीं जाएगा ये कैसा शौक है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आपका कि पाकिस्तान की वाहवाही लूटने के लिए देश से गद्दारी करेंगे। उन्होंने हिंदू का पूछकर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते हैं ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है। मुख्यमंत्री, मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे देश शर्मसार हो रहा है। तो मेरा कांग्रेस अध्यक्ष से और कांग्रेस के बड़े नेताओं से सवाल है, क्या वो भारत के साथ हैं कि पाकिस्तान के बोल बोलते रहेंगे? ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರ ಇಲ್ಲ. ನಾವು 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि जंग न हो, अमन के ज़रिए से दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत और इफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए से रास्ते खुले। हमने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अगले 25 वर्षों की समय सीमा तय की। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। लक्ष्य बड़े हैं, समय कम है, प्रधानमंत्री ने तो साफ कह दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को समझाना बहुत ज़रूरी है, देश में रहकर के दुश्मनों के साथ क्यों एकता दिखाई जा रही है। खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, परिचय खास मेहमानों का करा देते हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी जुड़ गए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता हैं। विजय शर्मा जी पक्ष रखेंगे भारतीय जनता पार्टी का, साथ ही सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक और समर्थक कांग्रेस पार्टी हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद जवाद, ये जो पोस्टर है इसके लिए क्या ऑफिशियली माफ़ी मांगी जाएगी, इसको डिलीट किया जाएगा, या वाकई में वो जुबा केसरी वाला जो एक ऐड देखते हैं ना, जुबा पाकिस्तान, वही चलता रहेगा? अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट, आवाज़ नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज़। क्या वो माइक नहीं, क्या प्रॉब्लम है? सैयद जवाद कुछ बोलिए। क्या मेरी वॉइस आ रही है? हाँ भाई, आवाज़ बोलिए। बिल्कुल जी, मैं यही कह रहा हूँ रीमा जी। देखिए क्या है, जब आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो पूरे विपक्ष ने आपको एक सुर के अंदर कहा था कि हम जो है सरकार के साथ हैं और जो भी स्टैंड सरकार लेगी उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और इस चीज को लेकर के कांग्रेस पार्टी हो गई, तमाम विपक्षी दल हो गए, वो कह रहे हैं जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो वो करिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। और पूरा देश चाहता है कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ऐसा एक संदेश दिया जाए विश्व स्तर पर और विश्व पटल पर यह रखा जाए कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है भारत सरकार की, उसके साथ पूरा विपक्ष है तो खड़ा हुआ है। जो भी सहयोग चाहिए होगा वो दिया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस चीज को सुनिश्चित करें, जैसे किरण रिजिजू साहब ने कहा था कि हाँ कहीं जगह पे चूक हुई है तो उसकी जिम्मेदारी अभी तक सरकार ने किसको तय करने के लिए बोला है तो साफ दिखाई नहीं दी। सबसे बड़ी बात, जी आ रहा हूँ मैं पोस्टर पे आ रहा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहा जा रहा है कि आप विशेष सत्र बुलाइए लोकसभा का और राज्यसभा। उसके लिए चिट्ठी लिख दी थी, वो चिट्ठी पढ़ ली सबने, बाइट भी सुन ली थी। पोस्टर पर आओ, पोस्टर पर आओ, पोस्टर पर। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी नदारद, प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा,
ये जो पोस्टर डाला गया है, ये सर से जुदा वाला ये नहीं जो है। पोस्टर डाला गया है, ये किसकी भाषा का पोस्टर है भाई? ये किसी भी भाषा का पोस्टर नहीं है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री सवाल पूछते हैं तो पूरे इंसान की तस्वीर लगाकर सवाल पूछते हैं। ये सर तन से जुदा भारतीयों का करने की जो प्लानिंग बन रही है ना सैयद जवाद, वो पाकिस्तान में बैठकर आतंकवादी बना रहे हैं और उनके आका बना रहे हैं। अब अगर वही काम कांग्रेस पार्टी देश में रहकर करना चाहती है सर तन से जुदा, तो क्या कहा जाए? बिल्कुल नहीं, ये गलत आरोप है रीमा जी। जिस तरीके का आरोप लगाए जा रहे हैं वो आपत्तिजनक है। सवाल तो मीडिया को कम से कम सिर क्यों नहीं लगाया गया? सिर क्यों नहीं लगाया गया? मेरा सीधा सवाल है, सिर क्यों नहीं लगाया गया? जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी सवालों से क्यों बच रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया? ये सवाल पूछना चाहिए। कब तक मीडिया की गैरेज जो मचती रहेगी? ये जो पोस्टर बनाया है इसमें सिर क्यों नहीं लगाया गया? देश गुस्से में है, यही पूछा जाना चाहिए। गजवाए हिंद के साथ क्यों खड़ी है कांग्रेस पार्टी सैयद जवाद? कांग्रेस पार्टी तो मैडम 10 साल के अंदर, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्वर्गीय कभी नहीं गए, लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान होकर के चले आए कि सवाल फिर पूछे या पूछे, फिर आपको तकलीफ होगी। लेकिन हिम्मत मीडिया के अंदर नहीं है। मीडिया ये सवाल करने की हिम्मत की जरूरत नहीं पूछ रहा है सरकार से कि जो चूक की जिम्मेदारी है वो कौन सुनिश्चित करेगा। लेकिन ये बात हो नहीं रही है। किरण रिजिजू खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं, मतलब आप खुद एक्सेप्ट कर ये जो पोस्टर छपा आप उसके साथ है, ठीक है, समझ में आ गया। देश के प्रधानमंत्री के साथ आप लोग क्या करना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री के साथ क्या सोच रखते हैं करने की? ये कहीं ना कहीं वो सोच प्रदर्शित हो गई कि नफरत और मोहब्बत दोनों के बीच का जो फासला है वो आज आपके इस पोस्टर ने समझा दिया देश को कि हम कहां पर खड़े हुए हैं। नहीं, बहुत छोटे स्तर की राजनीति है, बहुत छोटे स्तर की राजनीति। एक्चुअली सही कह रहे हो, आज आपने बिल्कुल सही लाइन ली। ये बहुत छोटे स्तर की नहीं, बहुत शर्मनाक स्तर की राजनीति है, बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति है। घटिया राजनीति भाजपा करती है, बहुत घटिया राजनीति की है कांग्रेस पार्टी ने। बहुत ही घटिया राजनीति भाजपा करती है, बिल्कुल सही। धर्मेंद्र यादव जी, आप ये गजवाए हिंद और कांग्रेस पार्टी के इस पोस्टर के साथ खड़े हैं क्या? आप उसको जायज ठहरा रहे हैं धर्मेंद्र यादव? रीमा जी, समाजवादी पार्टी गजवाए हिंद के साथ नहीं, संविधान हिंद के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। जिनकी मंशा है संविधान को कुचलने की, हम उनकी मंशा को पूरी नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक इस देश के संविधान को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और उनके मंसूबों को नाकाम करेंगे। अब रही बात आपकी जो पोस्टर की, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको कैसे पता चल गया कि उसमें नरेंद्र मोदी की फोटो है? आप बताइए मुझे जरा। अच्छा, नोटी कांग्रेस वाली बातें आज आप भी कर रहे हो। नोटी कांग्रेस नहीं, आप हैशटैग बताइए ना, नोटी कांग्रेस। आप मुझे बताइए ना, आपको कैसे पता नरेंद्र मोदी की फोटो है वो? बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हो आप। मैं तो ऐसा आपने बढ़िया सवाल पूछ दिया कि मैं सोच रही हूँ कहां से शुरू करूं। अब आप एंकर की भूमिका में आ ही गए हैं, अब आप एंकर की भूमिका में आ ही गए तो सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए ना, सुनिए। ये ऐसे पता लगा, अभी जो सैयद जवाद ने बोला ये ऐसे पता लगा, जो कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला ये ऐसे पता लगा, जो सिद्धारमैया ने बोला ये ऐसे पता लगा कि जो आपकी पार्टी के रामगोपाल यादव बोल रहे हैं ये ऐसे पता लगा। अच्छा, आपको ऐसे पता लगा? बहुत हाँ, ऐसे ही पता लगा, मुझे ही नहीं, देश के बच्चे को पता लग गया। दूसरी बात, ठीक है, हाँ ठीक है, आपने बता दिया, अब जनता ने सुन लिया, देश ने सुन लिया, पूरी दुनिया ने सुन लिया, अब बात चली गई आपकी, अब आप जाने दीजिए। अब आप अपना बताइए, मेरा तो आपने सवाल जवाब पूछ लिया, अब आप अपना जवाब बताइए ना। अब मैं अपना जवाब बता रहा हूँ। जब आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश से एकजुट खड़ा है और सब एक सुर में कह रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं और भारत सरकार जो भी फैसला लेगी उसके साथ खड़े हैं, लेकिन बदला चाहिए, बदले के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बदला चाहिए। हाँ। और मैं ये भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपको याद होगा कि एक सैलानी के पति की मौत हो गई थी उस हमले में पहलगाम में, और वो अपने पति के शव के साथ बैठकर मातम मना रही थी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्टून बना रहे थे। ये है भारतीय जनता पार्टी की संवेदना सैलानियों को लेकर के, देश को लेकर के और देश की सीमा की सुरक्षा को लेकर। कौन सा कार्टून बनाया? सुरक्षा में चूक हुई, उसको कार्टून नहीं कहते। अरे उसको कार्टून नहीं कहते, पहली बात तो। कार्टून नहीं हो भाई, अब आप गलत बोलोगे तो टोकूं या नहीं टोकूं आपको?
अब वही नहीं, आप मैं जो दोनों सुन लीजिए, उसको कार्टून नहीं कहते, ठीक है? अरे गिबली इमेज कहते हैं भाई। तो गिबली इमेज और कार्टून में फर्क है या नहीं है? बहुत कार्टून है, हम तो कार्टून नहीं है, यही तो नहीं पता आपको? यही भारतीय जनता पार्टी को नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी कार्टून को अगर बोल देंगे, मतलब अगर मैं सच बोलूं तो वो सच नहीं होगा जब तक कि विजय शर्मा नहीं बोले, है ना? अब सुन लीजिए, अब मेरी बात, सच्चाई का खुलासा अगर कोई आपको जागरूक बना रहा है तो उसके लिए बीजेपी का होना जरूरी है। अब ये पोस्टर पे आ रहे हैं, आप आने दीजिए ना, पोस्टर पे क्या आ रहे हैं मुझे? आप देश की सुरक्षा की बात कर रही है, हम पोस्टर की बात करेंगे अभी आपसे। अब मुझे बताइए, आप कह रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री गायब हैं क्योंकि पोस्टर में लिखा हुआ गायब है। हम तो कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री गायब नहीं है। देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब से आते ही एयरपोर्ट पर रणनीति बना रहे थे, गायब कैसे हो गए हो? तो एयरपोर्ट नीति बना रहे थे। देश के प्रधानमंत्री ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जाकर के बिहार की रैली में नीति बना रहे थे, कहां गायब है प्रधानमंत्री? रणनीति बना रहे हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, उनकी रणनीति चलेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी के मन की बात आती है, मन की बात में अपने बाणों की तारीफ छोड़ रहे हैं और मीडिया कह रही है पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। जब पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है तो मोदी जी कहां गायब है? मोदी जी यहीं पर हैं, रणनीति बना रहे हैं। ये बात आप मल्लिकार्जुन खड़गे को समझाओ, धर्मेंद्र यादव। अब सुनिए, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, ये बात आप मल्लिकार्जुन खड़गे को समझाइए, यहाँ बैठकर मुझे मत समझाइए, अपने सहयोगी को समझाइए कि प्रधानमंत्री कहीं गायब नहीं है, इतना एक्शन लिया गया है पाकिस्तान के खिलाफ, ये उनको समझाइए। आप गलत इंसान से यहाँ पर बोल रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, जुबानी मिसाइल प्रधानमंत्री की, हाँ, तो ये समझाइए ना सैयद जमात को, कांग्रेस पार्टी को समझाइए भाई, किसको समझा रहे हो? बस ठीक है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ओके। बिहार चुनाव कैसे चलेगा? बिहार चुनाव तो पश्चिम बंगाल के चुनाव गलत समझा रहे हैं। जुबानी मिसाइल भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की तरफ रहेगी और बदला निकले प्रदेश हटा है, पूरा प्रदेश उनके साथ की रणनीति में, और अब उनका हेमंत मोदी जी गायब है। ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, उसके बाद विजय शर्मा जी सभी के ऊपर आपका रिएक्शन लूंगी फिर उसके बाद। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये सिद्धारमैया कहते हैं। वो सिद्धारमैया जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इंदिरा गांधी की तस्वीर लगाकर चलता है कि अगर हमें ताल से ताल ठोकनी पड़े, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। उसी तरफ इलेक्टेड उनके जो चीफ मिनिस्टर है वो कह रहे हैं युद्ध नहीं करना चाहिए, बात करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। अब ऐसा पोस्टर आ जाता है, ये कौन सी सोच का प्रतीक है? ये मतलब एक हफ्ते भी रुका नहीं गया कांग्रेस पार्टी से। सीमा जी, अगर विपक्ष इसी तरह का रहा होता तो शायद आज इंदिरा गांधी के गुणगान हम नहीं कर पा रहे होते। शायद उस वक्त भी पाकिस्तान के लोगों को भारत से इस तरह का समर्थन मिलता जो निहायत घटिया, सीधे सीधे देश विरोधी, देश को कमजोर करने वाला पहली नजर में दिख जाता है। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक दलों के नेता या उनके समर्थक वो इसको अलग अलग तरीके से चित्रित कर रहे हैं। कभी किसी देश के प्रधानमंत्री के गायब होने का तंज करना, कोई रैली हो, कोई चुनाव का वक्त हो, कोई ऐसा समय हो जब आपको हमला करना है, खूब जमकर हमला करिए। लेकिन अभी अभी तो खड़गे साहब कह रहे थे कि हम सीधे स्वर्ग भेजेंगे, अभी भाषण है उनका, और उसके बाद इस तरह का पोस्टर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब दिखते हैं, तो सर ही क्यों गायब दिखा, सब गायब दिखा होता। ये मानसिकता वही है, और ये खतरनाक मानसिकता कांग्रेस के भीतर घर कर गई है, तो देश के लिए चिंता की बात है। क्योंकि जिस पाकिस्तान से हम लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है, वो पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की वो घटिया सोच थी जिसने हिंदू मुसलमान अलग किया और कहा एक इस्लामिक रिपब्लिक हमें चाहिए, रिपब्लिक फालतू में लगा है, सेना वहां शासन करती रहती। उस सोच पर अगर कांग्रेस पार्टी जा रही तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो भी इसी तरह की बात करते थे। और जहां तक रही सर्वदलीय, एक तरह से कहें कि बैठक में सबके साथ आने की, आप साथ आ रहे हैं, आपके नेता कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिनका लाभ पाकिस्तान को होता है। आप एक मिनट के लिए कहते हैं कि सत्र बुलाना चाहिए संसद का, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर आपकी जमात क्या क्या घटिया हरकतें कर रही। आपके नेता कह रहे हैं कि कोई इतना समय होता है आतंकवादी, जैसे वो अडेट्टीवार, वो भी कोई जवाब को फ्रेम में रखिए। वो कह रहे हैं कि आतंकवादी इतना समय कहां होता है कि वो पूछ के करे।
ओवरऑल अगर पूरा डिजाइन आप देखें तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव अभी होने नहीं जा रहा है, चुनाव का कोई मौका नहीं। अगर आपको बिहार चुनाव लग रहा है कि उसी से सब कुछ हासिल कर लेना है, तो भी क्या इस स्तर पर जाकर, यहां पर जाकर कांग्रेस राजनीति करेगी और उसके साथ जो उसके साथी दल है, ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। देश को दिख रहा है कि कहां तक जाकर पाकिस्तान का भी आड़ लेकर और राजनीतिक तौर पर हमला करने की कोशिश हो रही, सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। सही है, जवाब दीजिए। हर्षवर्धन जी, ठीक है, आप गुस्सा कर रहे हैं, तमाम चीजें, अच्छा सवाल पूछ लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रहे डायरेक्टली? जब ये पता चल गया, पूरा विपक्ष कह रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहाँ, बता दीजिए। चलिए, कहाँ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान का नाम कहाँ है? प्रधानमंत्री जी मतलब आप नहीं देख रहे हो कहाँ है? नहीं, क्या सवाल है? आप हाँ यही पूछ रहे हैं, कहाँ है आदरणीय प्रधानमंत्री? हर्षवर्धन जी और सैयद जवाद को दोनों को वर्सेस में रखिए। क्यों नहीं ले रहे पाकिस्तान का? जब आपको पता है चीजें हैं, आप जिम्मेदारी क्यों नहीं तय कर रहे हैं? आप सर्वदलीय दल की बैठक में शामिल नहीं हुए, आप चुने गए बिहार रैली करने के लिए, क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? ये देश विरोधी वाले सवाल है सारे। आपसे सवाल पूछो, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी तय करने के लिए बोले, हम आपके साथ खड़े हैं, ये तो सुनिश्चित करिए कि जिम्मेदारी किसकी है। हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप लीजिए पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दीजिए, जा करके करिए, सख्त ठोस कदम लीजिए आप जा करके, किसी ने नहीं रोका है, साथ में है आपके, लेकिन विश्वास में लीजिए सबको। देश से आपसे यही निवेदन कर रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री जी, आप आते हैं, मिलिए लोगों से, विपक्ष के नेताओं से मिलिए, बैठ करके विपक्षी दलों की पार्टियों से मिलिए, विशेष सत्र बुलाइए। और आपको बता दूं, पाकिस्तान के अंदर तो विशेष सत्र उन्होंने बुला करके अपनी डिस्कशन करे। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, आतंकवाद के आकाओं का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तमाम आपको विशेष सत्र बुलाना चाहिए, लेकिन आप बोलने को तैयार नहीं हो। ठीक है, कहाँ गए हैं चीजें? रीमा जी, बोलूं मैं? हाँ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सचमुच सज्जाद, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वाकई बात। लेकिन सचमुच इनका पता नहीं, इनको समझ नहीं है या कुछ समय से अखबार वगैरह पढ़ना, टीवी देखना इन्होंने बंद कर दिया है। जिस दिन से ये घटना हुई है उसके बाद से आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, उनके घर गिराए जा रहे हैं, पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया जा रहा है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दिन का प्रोसेस है, ये चूंकि ये प्रोसेस चल रहा था तभी वहां आतंकवादी पर कम किया जाता है। ये सवाल का जवाब अभी की जो बात वाटर ट्रीटी किसको सवाल का जवाब नहीं, आजाद ये तरीका नहीं होता, इस तरह मैं बहस नहीं करता हूँ। ये मैं आपसे बहस के लिए सवाल का नहीं, सॉरी, सज्जाद से सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, स्तर मेरा नहीं। आप सॉरी कहने के मत निकल जाइए। अरे भाई, ये तरीका नहीं है, मैं अपनी बात कर सकता हूं। नहीं है ये। सैयद जवाद उनको बोलने दीजिए, विजय शर्मा जी भी वेट कर रहे हैं। सवाल का जवाब दे सकता हूं, तू मैं के लिए नहीं आया हूं, वो कर भी नहीं सकता हूं, इसके लिए नहीं। मुझे फिर डिबेट से नमस्ते कर दीजिए, मुझे राजनीति नहीं करनी है। पहले दिन से भारत की सरकार ने सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री सहित पूरे अधिकारी, और ये आमतौर पर नहीं होता है लेकिन सारे एजेंसी, सारे अधिकारी वहां सबकी जवाबदेही के लिए उपलब्ध होते हैं। भारत की सरकार ने जो कुछ किया उसके लिए विपक्षी दलों को भरोसे में ले लिया, और भरोसे के बाद क्या हुआ? विपक्षी दलों के नेता अलग अलग मुंह से लगातार भारत विरोधी बात करते रहे। अगर आप किसी देश के साथ युद्ध की स्थिति में हैं और उसके नेता उसकी सहानुभूति कर रहे हैं, उसके समर्थन में बात कर रहे हैं, आतंकवादियों को कौर फायर दे रहे हैं, क्या मुसलमान आतंकवादी नहीं थे और हिंदू धर्म पूछकर नहीं मारा गया? क्या वो जो ईसाई बच गया उसको कलमा पढ़ने की वजह से नहीं बच गया? वो क्या वो जो मुसलमान मारा गया वो आतंकवादियों से लड़ने भर की वजह से नहीं मारा गया? इन सारे सवालों का जवाब क्यों जुबान तालू में चिपक जाती है? और इतनी की शर्मनाक घटिया राजनीति करते हुए इंडस वाटर ट्रीटी किसके लिए बंद हुई? एक्ट ऑफ वॉर पाकिस्तान कह रहा है, और यहां कांग्रेस समर्थित हैंडल से कहा जा रहा है कि अरे इससे क्या होगा, इससे तो कुछ होने ही वाला नहीं है। अगर आप देश की रणनीति को नहीं समझते हैं, देश की सरकार के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, युद्ध के हालात में देश को मजबूत नहीं कर सकते हैं, चुप रहिए, शट योर माउथ। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं हो सकता है, क्योंकि आप बोलेंगे तो वही करेंगे। एक तरफ आपको संसद का सत्र बुलाना है और दूसरी तरफ आपको इस तरह के कार्टून जारी करने हैं, इस तरह से प्रधानमंत्री का सर गायब करना है, और ये किसको करेगा? वहां एक राजनयिक सर काटने का इशारा कर रहा है और दूसरी तरफ आप यही कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस घटिया राजनीति से। ये राजनीति देश को कहीं आगे नहीं ले जाने वाली। सैयद जवाद, आप अननेसेसरली अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे इतनी देर से शो में। जो जिससे सवाल पूछा जाता है सिर्फ उसकी आवाज ऑन एयर जाती है।
तू मैं नहीं करनी किसी को यहाँ पर, सब अपनी बारी में बोलते हैं, कोई किसी के बीच में नहीं कूदता है इस तरह से। जो बोलेगा उसको म्यूट किया जाएगा, ये रूल बना हुआ है शो का, इसलिए अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है तो अलग बात है। अभी भी आप बोले जा रहे हो लगातार, अपनी बारी में बोलो ना। विजय शर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए रीमा जी, थोड़ा सा समय देना। इन्होंने बड़े बेतुके और बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी गायब है, और आप पोस्टर में देख रहे हैं क्या कैसी जलालत कर रहे हैं ये लोग। जो पाकिस्तानी उच्चायोग लंदन में कर रहा था वही ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये संयोग नहीं प्रयोग है। इनके तो नेता कहते थे बोटी बोटी कर देंगे, वही ये चितार्थ कर रहे हैं। और मैं दूसरा बताना चाहता हूं, देखिए ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर सवाल उठाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने दौरा रद्द कर दिया, एयरपोर्ट के ऊपर एनएसए से ब्रीफ लेते हैं, उसके बाद में हम 5 फैसले लेते हैं कड़े, जो हमारे 4 युद्ध हुए थे, हमारा 48 में, 65 में, 71 में, 99 में, उसमें भी हमने कभी ये जल संधु जो ये फैसला हमने वापस नहीं लिया, तो जो हमने निलंबित कर दिया। तो ये छोटा फैसला है क्या? अटारी बॉर्डर हमने बंद कर दिया, वहां के दूतावास में जितने कर्मचारी थे उनको निकाल दिया, उनकी संख्या कम कर दी। आप क्यों सफाई दे रहे हैं विजय शर्मा जी, क्यों सफाई दे रहे हैं आप? ये बैठ कर टीवी पे कैसी बातें करते हैं? देश को सब पता है, किसी को यहाँ सफाई देने की जरूरत नहीं है क्या हुआ या नहीं हुआ। पूरे देश के बच्चे ने देखा है क्या एक्शन लिया गया, क्या एक्शन नहीं लिया गया। सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के ऑफिशियल नेता जो हैं और समाजवादी पार्टी के नेता, अगर वो इस तरह की भाषा बोलते हैं तो ये क्या प्रतीक है और ये क्या संदेश दे रहा है? विजय शर्मा जी, ये प्रतीक नहीं हो रहा है, ये देश विरोधी लोगों के साथ खड़े हैं। 22 तारीख को हमला होता है, अभी उनको मुखाग्नि भी नहीं दी गई थी। 23 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा क्या कहते हैं, वो जस्टिफाई करते हैं आतंकवादी वारदात को, कहते हैं क्योंकि मुसलमानों को दबाया जा रहा था। इससे किसको बल मिलता है? बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था 2000 में, किसके कोर्ट किए थे उन्होंने बयान? इन कांग्रेसियों के किए थे जो हिंदुस्तान को सौंपे थे। देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन जो मनमोहन सिंह थे, उस टाइम क्या मानते हैं कि बलूचिस्तान में हमारा हाथ है? ठीक है, बताइए आप मुझे, शर्म आनी चाहिए। सही है जवाब, पहले जवाब देंगे फिर धर्मेंद्र यादव। नहीं तो शर्म तो निशिकांत दुबे को भी नहीं आ रही थी। बेशर्मों की तरह जो उठा करके मुंह उठा करके एक्स के ऊपर पोस्ट कर रहे थे, आपने क्या उनके ऊपर कार्रवाई करी अभी तक? बता दीजिए। फौरन हमले के बाद, और फिर आपकी वो छत्तीसगढ़ की जो भारतीय जनता पार्टी की वो जो है, जिसके ऊपर उन्होंने अभी आप कह रहे कार्टून नहीं, वो जिबली बनाया था, ये बनाया था, गुस्से में है, देश के साथ बेईमानी नहीं करो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनको बिरयानी खिलाते हैं। एक सेकंड, सही है जवाब, क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको आज? क्या था ये? देश के साथ बेईमानी मत ये क्या था भाई? किसको इतना उग्र होकर दिखा रहे हो आप? ये इसलिए आपको उग्र होना चाहिए उस हैंडल बनाने वाले को जिसने लिखा है ये और जिसने पोस्टर बनाया है। यहाँ पर इतना उग्रता दिखाने से कुछ नहीं होगा। क्यों उग्र हो रहे हो आप इतना ज्यादा? क्यों भड़क रहे हो? ये मुझे बड़ी तकलीफ होती है। किस चीज की तकलीफ हो रही है आपको? ये देखकर तकलीफ हो रही है नहीं जो हम दिखा रहे हैं टीवी पर विजुअल्स, ये देखकर तकलीफ नहीं होगी आपको? विजय शर्मा पर आपको तकलीफ हो रही है बोलने पर? ये रीमा जी, ये वो लोग हैं, इल्हान उमर कौन थी? वो लेडी जो पाकिस्तान परस्त थी, जो कश्मीर में किस तरह की बातें करती थी भारत विरोधी, उसके साथ मन साझा करते हैं राहुल गांधी। ये तुम्हारा वो है आईना, कैसी बातें करते हो? आपके टाइम में फुटबॉल बनाया जाता था फौजियों का, और आप क्या कहते थे 2020 खेलने के हम आदी नहीं है। शर्म आनी चाहिए। आप बताइए मुझे, बालाकोट में आपने किस तरह से मांगे थे कि हमें प्रूफ लाइए, और उस एयर स्ट्राइक के बाद में 6 साल तक पाकिस्तान की जरूरत नहीं हुई किसी तरह की कार्रवाई करने के लिए, और आप लोग भारतीय पक्ष को कमजोर करना चाहते हो। देश माफ नहीं करेगा घटिया राजनीति करने वाला। अरे जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। देश के प्रधानमंत्री का इस तरह के जवाब सुनिए। सही है जवाब। जब पठानकोट इस देश के अंदर हुआ, मौजूदा सरकार आपकी थी, ISI को बुलाया आपने, ये शर्म की बात थी हमारे लिए। और उसके बाद में आपको सर्जिकल स्ट्राइक नहीं दिखी, बालाकोट में एयर स्ट्राइक नहीं दिखी आपको? ये देखिए, नहीं दिखेगी आपको? करवा रही है ये शर्म आनी चाहिए आपको। तब भी आप सेना से सबूत मांगते थे। रीमा जी, सेना से सबूत मांगते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या किस तरीके से डिबेट हो रही है। मैं बोल चुकी हूँ, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, किसी में धैर्य ही नहीं है यहाँ। और इतनी उग्रता जो है वो चैनल पर बैठकर दिखाने की बजाय ना, जहां पर दिखानी चाहिए वहां दिखानी चाहिए। धर्मेंद्र यादव जी,
रीमा जी, भारत सरकार ने अपने सिक्योरिटी लैप्सेस के बारे में बताया। अरे और सर आज प्लीज, तक ये नहीं पता चला। अब सुन लीजिए, आप कह रहे हैं आपके नेता ने ये जो बयान दिया कि हिंदू हिंदू को मार रहा है, ये क्या था? अब मेरी बात सुन लीजिए भाई, ये क्यों आप कर रहे हो ऐसा? अब सुन लीजिए, मैं बोलूं रीमा जी? आप ही से सवाल है मेरा। मैं अपनी बात रख लूं फिर आपके सवाल पे आता हूं। भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक में माना कि सिक्योरिटी लैप्सेस थे, चूक हुई, और जो आतंकवादी आए थे और जो वापस मार के चले गए, आज तक कोई सुराग नहीं लगा पाई भारत की सरकार, नहीं लगा पाई? मोदी की सरकार आज तक बिल्कुल नहीं आज तक कोई सुराग नहीं लगा। कहां गए? कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। बिल्कुल बताइए ना, किस देश में रह रहे हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव? कौन लोग आए थे बताइए ना, किस देश में रह रहे हैं ये बताइए। आप रोज ना तो टीवी चैनल देखते हैं जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा, ना आप लोग न्यूज देखते हैं, ना आप लोग कोई बात देखते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं लगता है भारत कर क्या रहा है, सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ये भी नहीं पता लगता है, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक क्या चल रहा है ये नहीं पता लगता है, चैनल पर बैठ करके मिसगाइड करना सिर्फ इतना आता है। का प्रवक्ता बन जाना है तो ये भी बता आप बहुत दीजिए। अजीब बात कर रहे हो प्रोफेसर धर्मेंद्र, ना बहुत अजीब बात जो कर रहे हो। आतंकवादी हमला करने आप कह आए रहे हो थे, कि कोई सुराग ही नहीं लग पा रहा है आतंकवादियों का, उन पे क्या कार्रवाई हुई वो बता दीजिए। कोई सुराग नहीं लग पा रहा आतंकवादियों का। दीजिए। पाकिस्तानी सेना का पूर्व अधिकारी इनको बीच में आपने कहा था हमारी डिबेट करनी है, मैं कोई बीच में नहीं बोलता है, तो नियम तोड़ने के लिए आते हैं क्या? कोई नियम नहीं टूट रहा है, कोई नियम नहीं टूट रहा है, चले आते हैं। कोई नियम नहीं टूट रहा है। देश की बेटियों से लड़ रही है क्या? अगर कोई बेटी आवाज उठाती है उसके खिलाफ एफआईआर कर दिया जाता है, अगर कोई सिक्योरिटी लैप्सेस के बारे में बात करे तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी देश में मुसलमानों के साथ लड़ने लगती है, भारतीय जनता पार्टी देश के दलितों के साथ लड़ने लगती है। जब देश के हालात नाजुक है, देश इतने ऐसे दौर से गुजर रहा है, जब सीमा सुरक्षा देश के लिए समस्या है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, ऐसी परिस्थिति में जब सारा देश एक साथ था और एक सुर में कह रहा है रीमा जी जवाब देना, प्रधानमंत्री जी की असंवेदनशीलता के बारे में अगर कोई बात करे तो क्या गलत है मुझे बताइए। उनको सर्वदलीय बैठक में जाना जरूरी था या फिर रैली को संबोधित करना जरूरी था? उनके प्राथमिकता क्या थी? देश की सीमा की सुरक्षा पर प्राथमिकता थी, सैलानियों की जान की कोई कीमत थी कि नहीं थी? उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस पर कोई सब पूछे, इसका मतलब वो देशद्रोही है। भारतीय जनता पार्टी मैंने यही बात हर्षवर्धन जी शुरू की थी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैंने यही बात रखी थी। आ रही हूँ, रुकिए एक मिनट, रुकिए जिन्ना की बात कर रहे थे, जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी जी, तो हम बोलते हैं वो देशद्रोही है। आतंकवादियों को छोड़ने बस में बैठ के जाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो हम क्या बोले उसको बताइए, देशद्रोही बोले? बोल सकते हैं। मैंने यही बात रखी थी। ओके हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैंने जो पहला सवाल आपसे पूछा था वो यही था कि सब्र नहीं हुआ एक हफ्ते का भी, आग उगलनी शुरू हो चुकी है। अभी आप देख ही लीजिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके की भड़ास निकल रही है। देखिए, पहली बात तो ये कि लालकृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर गए और उसके बाद उनका राजनीतिक भविष्य कहां चला गया ये सब जानते हैं, और इसकी चर्चा बार बार करके आप उसी को पुष्ट कर रहे हैं कि इस देश में जिन्ना की बात करने वाले और जिन्ना की मजार पर भी जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी जैसा नेता भी और राजनीतिक तौर पर समाप्त हो गया, ये सच्चाई तो सब जानते हैं ना। लेकिन उससे आगे की बात है, आज जिन्ना की सोच को जो लोग पाल पोस रहे हैं यहां, वो खतरनाक है। जो आतंकवादियों को कवर फायर दे रहे हैं, जहां साफ साफ दिख रहा है कि हिंदुओं को देखकर, पहचान कर, पूछ कर मारा गया, जिन महिलाओं के पति अभी भी जिनका सुहाग उजड़ गया, जिनका घर परिवार खत्म हो गया, जो अभी तक उस सदमे से नहीं ऊपर सके, उनके खिलाफ ये लोग खड़े हो गए, ये तय कर रहे हैं कि पूछकर मारा गया कि नहीं। और अभी सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है, मुझे लगता है ये दर्शकों को जरूर सुननी चाहिए इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले पर एक टिप्पणी की है कि अगर किसी देश की सरकार को चाहिए तो देश की सरकार को यह अधिकार है, और अगर किसी को लगता है कि उसकी निजी जासूसी हो रही तो अपना जो भी डिवाइस है वो दे दे। आज तक किसी ने अपना डिवाइस क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी ने अपना डिवाइस क्यों नहीं दिया? और ये इस तरह के सुरक्षा इंतजामात, जो इंटेल जुटाने की कोशिश होती है, जो सिक्योरिटी प्रूफ करने की कोशिश होती है, जो बॉर्डर को ठीक करने की कोशिश होती है, जो आतंकवादियों के फोन टैप करने की कोशिश होती है, उस सब पर सवाल उठाया जाता है। बहुत रणनीतिक तरीके से देश को कमजोर करने की साजिश अलग अलग तरह से चल रही है। और यह भी एक तरीका है कि जब आतंकवादी हमला हुआ हो तो एक से एक नेता बढ़कर सामने आए और वो आतंकवादियों के पक्ष में उनको कवर फायर देते हुए दिखे।
दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और मैं फिर कह रहा हूं, जिस कश्मीर में आज ये हालात बने कि वहां इतने लोग खड़े हो गए इस आतंकवादी घटना के खिलाफ, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पहली बार इस तरह से कश्मीर खड़ा हुआ। क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि 2019 के बाद 370 हटने के बाद इस सरकार ने वो सारे इंतजाम किए। लेकिन यह भी सच है कि 15 वहीं के गद्दार थे, स्थानीय लोग थे, जिन्होंने अपने घर में मुसलमानों को रखा, जिन्होंने मदद की, जिन्होंने पनाह दी, जिन्होंने उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट किया। ये सारी चीजें हैं। इसको साफ साफ बोलने में नेताओं की जुबान जलती है, तो ये देश को दिख रहा है। और इस तरह की घटिया हरकत अगर करेंगे, सरतन से जुदा वाली मानसिकता होगी, तो उसको भी देश देख रहा है। धर्मेंद्र यादव जी, मेरे ख्याल से पूरी टाइमलाइन बता दी अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने, जो कि आपको ही नहीं पता थी, देश के बच्चे को पता थी, लेकिन आपको नहीं पता थी वो। अब सुन लीजिए, हर्षवर्धन जी ये नहीं बताए कि इस देश की सेना में 1 लाख पद खाली हैं। अगर 1 लाख पद भरे गए होते तो शायद सीमाओं की सुरक्षा और बढ़ जाती, और वहां पे जहां पे 2000 सैलानी इकट्ठा हुए हैं, हम 2-4 सीआरपीएफ की जवान तैनात कर देते। ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। निशिकांत दुबे जब अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं तो उनके संरक्षण में, उनकी सुरक्षा में 1000 सीआरपीएफ के जवान को लगा दिया जाता है, क्योंकि उनकी जान की ज्यादा कीमत होती है, और जो सैलानी उनकी जान की कीमत नहीं होती है। ये नहीं बताएंगे कि जो विनय नरवाल की पत्नी ने बोला कि मेरा भाई 1.5 घंटे तक जिंदा था, अगर वहां कोई जवान होता या मेडिकल कैंप होता तो उसकी जान बच सकती थी। ये हर्षवर्धन जी नहीं बताएंगे। हर्षवर्धन जी ये नहीं बताएंगे कि साहिब ने किसी जान बचाई। हर्षवर्धन जी ये नहीं बताएंगे कि कौन अपने पीठ पे लाद के गया दूसरे बच्चे को लेकर के। ये नहीं बताएंगे। हर्षवर्धन जी ये नहीं बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो कहा कि मेरा भाई वहां पे अभी है, जो मुस्लिम है। देश की अखंडता को चुनौती मत दीजिए हर्षवर्धन जी। देश जब तक अखंड है तो सुरक्षित है। अगर देश में आप हिंदू मुसलमान करेंगे, कश्मीर और दूसरा करेंगे, तो देश की अस्मिता खतरे में आ जाएगी। इससे आप बचिए। मेरी सलाह आपको बस इतनी है कि आप इससे बचिए। इस नाजुक दौर में आप देश के साथ रहिए। देश की अखंडता को चुनौती मत दीजिए। देश का एक एक बच्चा आज बदला लेने के लिए कह रहा है। देश का एक एक बच्चा सैलानियों के जो शहादत हुई है उसके बदले की बात कर रहा है, और सरकार से आग्रह कर रहा है कि आप बदला लीजिए, आप एक्शन लीजिए। अब आपके हर एक्शन में साथ है। आप जलबंदी कीजिए, समाजवादी पार्टी जलबंदी में आपके साथ है, लेकिन आप करिए तो सही। आप रणनीति बनाएंगे रैली में जाकर के, आप रणनीति बनाएंगे एयरपोर्ट पे बैठ करके, आप बार शब्द मिसाइल छोड़ेंगे आप अपने मन की बात में, तो उससे देश को लगता है कि हम गलत हाथों में देश है अभी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सीमा सुरक्षा के मामले में फेल है। दूसरी बात, संस्कारों की बात कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने देश चुने हुए प्रधानमंत्री को, अभिनव अडवाणी जी को बोला कि उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया। मैं सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर रहा हूं। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि मोदी डरपोक है, मोदी देशद्रोही है। तो क्या हम भी बोले मोदी देशद्रोही है? उनका कौन सा राजनीतिक कैरियर खत्म हो रहा था, मुझे बताइए। और एक बात उन्होंने जो बोली थी, मैं यहाँ चैनल पे बोल नहीं सकता, उन्होंने बोला मोदी नपुंसक है। ये मुझे नहीं बोलना चाहिए आपके चैनल पे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की असल स्थिति है। अंदर जो उनके है वो पूरा देश अब देख रहा है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव, सुब्रमण्यम स्वामी, इन लोगों के किसी को देशद्रोही और देश के प्रधानमंत्री को देशद्रोही बोलने से वो देशद्रोही नहीं हो जाते, बल्कि देशद्रोही तो मेरे ख्याल से वो हैं जिन्होंने ऐसा ट्वीट किया है। मेरे ख्याल से वो हैं जो देश की सेना पर सवाल खड़े करते हैं। मेरे ख्याल से देशद्रोही वो हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। वो भी देशद्रोही हैं जिन्होंने लगातार 3 दिन के अंदर इस हमले का धर्म भी, अब आप जो बात, अरे आपने इतना कुछ बोल दिया, ये तो हर्षवर्धन त्रिपाठी से आपने पूछा ही नहीं। एक बात सबसे बड़ी कि आतंकवादियों को क्यों नहीं समझाया गया कि उनको धर्म नहीं पूछना चाहिए था। ये भी आप हर्षवर्धन त्रिपाठी ही बताएंगे या ये आतंकवादियों से पूछना चाहिए? ये आपने उनसे नहीं पूछा, आपने बहुत सारे सवाल हर्षवर्धन त्रिपाठी से पूछ लिए। हाँ हर्षवर्धन जी, क्विक रिएक्शन, फिर मुझे ब्रेक लेना है। आडवाणी जी आडवाणी जी को बहुत याद कर रहे हैं आप आज, क्यों भाई, क्या हो गया? नहीं, आप अपनी जो लिस्ट बता रही हैं, लिस्ट में जवाब मिल गया आपको उसका? हर्षवर्धन त्रिपाठी ने भी जवाब दे दिया है, फिर भी याद आपको इतने आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं इतने? आज के मुद्दे पर रहते हैं जरा हर्षवर्धन जी। जब देश बंटने की बात होगी, रुकिए तो हम बोलेंगे। अरे रुकिए भाई, तथ्यों पर अगर बात करें तो बात समझ में आती है। इस सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान आतंकवादी घटनाओं से लेकर और आतंकवादी घटनाओं के रिस्पांस, यानी उस पर जो प्रतिक्रिया है, उसको देखकर देश को भरोसा है। धर्मेंद्र यादव की अपनी समस्या है, वो राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको हर अवसर पर यह करना चाहिए। लेकिन क्या नेशनल सिक्योरिटी के इस मौके पर वो जो कह रहे हैं कि देश को भरोसा नहीं है, देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, अगर पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर सबसे तेजी से, सबसे बेहतर तरीके से सिक्योर हुआ है, सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो इन्हीं 10 सालों में बना है। अगर पाकिस्तान को 1971 के बाद सबसे
तगड़ा जवाब मिला है। तो करगिल में जब चूक हुई तो उसका जवाब हमने दिया, अभी जब चूक हुई तो उसका जवाब दिया, लेकिन उसके बीच में भी मुंबई हुआ था, 26/11 हुआ था, उसके बीच में राह चलते मुंबई में ट्रेन चलती रहती थी, धमाके होने शुरू हो जाते थे, उसके बीच में देश का कोई हिस्सा नहीं था जहां धमाका हो ना हो रहा हो, उसके बीच में कहीं से लाजपत नगर, सरोजनी नगर से रिपोर्टिंग आती रहती थी कि आज तो संडे है, और पीछे धमाके होने शुरू हो जाते थे। आप कहां हैं धर्मेंद्र यादव जी? मुझे लगता है राजनीति में आप इतने पुराने तो हैं कि एक सारी घटना याद होगी, लेकिन मूल बात ये, आप ये कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स है। प्रधानमंत्री अपनी सऊदी की यात्रा को कट करके आते हैं तो जाहिर है जब वो एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके सामने सारे जो अधिकारी होंगे, मंत्री होंगे, उनको रिपोर्ट करेंगे, वो उनको बताएंगे। ये आपको सिर्फ ऑप्टिक्स लगता है? वो कोई बात अगर कह रहे हैं और मन की बात में उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं चॉकआउट की है, इसको समझिए जरा। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो भी इसके दोषी हैं, जो इसके पीछे हैं, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने ये कतई नहीं बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी का तो अंदाजा भी नहीं लगा रहे थे। एक बड़ा इकोसिस्टम देश में जो अचानक पर्यावरणविद हो गया है, सारी नदियों की जानकारी हो गई, सारे डैम का उनको इंफॉर्मेशन मिल गया, वो बता रहे थे कह रहे कुछ होगा नहीं। अब जब बंद कर दिया तो टिकैत ब्रदर्स से लेकर ढेर सारे इकोसिस्टम के लोग करने लगे, कह रहे वहां लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे, बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। ये जो तरीका है ना, इसको बंद कर दीजिए। देश अब इन चीजों को बड़े अच्छे से समझ लेता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचती भी है। एक ब्रेक ले लेते हैं, पहले ब्रेक के बाद लौटते हैं, छोटा सा ब्रेक। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Some tea is the best tea. It's a magical beverage actually. Some tea is right. 200 glorious years of Vasanti. The saga will continue for many more centuries to come. अब सवाल ये खड़ा होता है, जो बात अभी अभी प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने खड़ी की है, आपकी प्लानिंग क्या है ये हमें बताना चाहिए था, ताकि 2 दिन बाद हम अपनी पॉलिटिक्स उस पर खेलें। और सरकार की जितनी प्लानिंग है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या करना चाहता है, भारत आतंकवादियों को कैसे नेस्तनाबूद करना चाहता है भारत, ये पूरी रणनीति जो है ये प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव को, सैयद जवाद को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, सबको बतानी चाहिए थी। विजय शर्मा जी क्यों नहीं बताई? विजय शर्मा, देखिए ठीक है, मेरे ख्याल से उन तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन धर्मेंद्र यादव जी जवाब दीजिए। प्लानिंग क्या है ये सरकार बता दे, मतलब प्लानिंग पहले से पहले सरकार बताए, ताकि वो प्लानिंग पाकिस्तान तक, तमाम जगहों तक पहुंच जाए और पाकिस्तान तैयार हो जाए उस प्लानिंग के लिए, है ना? ये होता है क्या कभी कि रणनीति का खुलासा कर दिया जाए? पार्टी ने समाजवादी पार्टी ने लाइव रिपोर्टिंग के लिए देश को अवगत कराया, प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि लाइव रिपोर्टिंग बंद की जाए, ताकि हमारे सेना के जवानों की लोकेशन। ये समाजवादी पार्टी की रणनीति है, आप इसको पहले समझिए। जो मैं कह रहा हूं आप उधर ही जाइए, दूसरी तरफ मत जाइए। हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं, मैं ये भी जानना चाहता हूं, हर्षवर्धन जी देश को ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में होती है तब आतंकी हमला होता है। 2014 में मोदी जी ने शपथ लिया और 2015 में प्रोटोकॉल तोड़ करके नवाज शरीफ दिन पे चले गए। जन्मदिन पे जाने के बाद 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तब आतंकी हमले होते हैं। भाई धर्मेंद्र यादव जी आज अलग लेवल पर पढ़कर आए हैं, बता रहा हूं मैं, एक अलग लेवल पर पढ़कर आए हैं मुझे लग रहा है धर्मेंद्र यादव। पूरी बात सुन लीजिए पहले आप। जब भाजपा की सरकार होती है, 26/11 जब हुआ तब भाजपा की सरकार थी। अब मेरी बात पूरी बन लीजिए। 2015 में गुरदासपुर का हमला हो जाता है, 2016 में पठानकोट का हमला होता है और भारत के पीठ में छोटा पूरे का पाकिस्तान करता है। तब मोदी सरकार कहां थी, क्या कर रही थी? तब कैसे सिक्योरिटी लैप्स हुए मुझे बता दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बना दिया, लेकिन भारतीय सेना में भर्ती नहीं करेंगे हम, 1 लाख पद खाली रखेंगे, अधिकारियों के 10,000 पद खाली रखेंगे। अच्छा, आप ही के लिए और देशवासियों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर जरा बता दें। इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर एक बहुत ही अहम बैठक चल रही है, जिसमें कि NSA अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेना प्रमुख इस वक्त बैठक में मौजूद है। प्रधानमंत्री आवास पर यह अहम बैठक इस वक्त चल रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक और खासकर सीसीएस की बैठक जो होने वाली है कल, उससे पहले कि ये बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एनएसए भी इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस भी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये भी इस बैठक में मौजूद है। तो ये एक इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जिस पर कि हमारे सहयोगी सुधाकर दास सीधे जुड़े हैं। सुधाकर, ये खबर लगी थी कि कल सीसीएस की अहम बैठक होने वाली है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये अहम बैठक हो रही है, क्या जानकारी है? देखिए रीमा, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक और खास तौर से जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उस लिहाज से अगर कहें तो काफी अहम बैठक है। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है और हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि चाहे राष्ट्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह हो या फिर नेवी चीफ एडमिरल DK त्रिपाठी हो, ये तमाम सदस्य इस बैठक में मौजूद है। और जाहिर तौर पर जो पहलगाम में जो घटना हुई और उसके बाद जिस तरह से सीसीएस की बैठक हुई और उसके बाद सरकार की तरफ से बयान भी जारी किया गया और पीएम मोदी ने भी कहा कि कठोरतम कार्रवाई इस घटना के जो भी दोषी हैं, जो सीधे इस कार्रवाई में शामिल थे, चाहे वो लोग हैं चाहे इसकी साजिश रचने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा को लेकर कई तरह की बैठकें हो रही है, उसमें ये एक बैठक काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हालांकि क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ही कोई बड़ी जानकारी इसको लेकर बाहर आए, लेकिन मुझे जरूर ऐसा लगता है कि सेनाओं की तरफ से उनकी क्या मंशा है पहलगाम अटैक को लेकर, वो क्या चाहते हैं, किस तरह से आतंकी तत्वों से निपटने की, और एक जो भारत ने एक प्रतिबद्धता जताई है कि दुनिया के किसी भी छोर पे आतंकी छिपा हो वो भारत से बच नहीं पाएगा। तो उसको लेकर सेना के सामने किस तरह के ऑप्शंस हैं, वो किस तरह की कार्रवाई चाहती है। तो मुझे लगता है कि इस बैठक में पीएम मोदी तीनों सर्विसेज चीफ से वो सुनना जरूर चाहेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बैठक कह सकते हैं। बिल्कुल सुधाकर, आज सुबह प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में बोला कि लक्ष्य बड़ा है और समय कम है। हालांकि उसके बाद उन्होंने कहा कि आज के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में नहीं, लेकिन सभी लोग ये मानकर चल रहे हैं कि बहुत बड़ा कदम और बहुत बड़ी रणनीति जो है, ये जो पूरी बैठक है जिसकी आप जानकारी दे रहे हैं, अभी हम कांग्रेस के कई लोगों के बयान सुन रहे थे, सीधे सीधे उनको जवाब है कि प्रधानमंत्री इस वक्त इस रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं दुश्मनों को। बिल्कुल रीमा, आपने भी बहुत करीब से पीएम मोदी को कवर किया है और उनके व्यक्तित्व को जानती हैं। अब वो शायद ही जब देश हित की बात होती है तो राजनीतिक जवाब या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में वो शायद ही पड़ते हैं, लेकिन जब देश हित की बात होती है तो उनसे ज्यादा कठोर कदम उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। और उनको करीब से जानने वाले लोग इस बात को समझते हैं कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और बीते समय में सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, वो तमाम चीजें देश के सामने एक उदाहरण है। और जब पीएम मोदी खुद वो कह रहे हैं कि एक कठोरतम कार्रवाई होगी और दुनिया के किसी भी हिस्से में वो छिपा हो आतंकी। और देखिए जिस तरह से हमने हाल ही में तैमूर राणा का प्रत्यर्पण किया है, कब की वो घटना थी आपको याद होगा, किस तरह से उस समय उन चीजों से निपटा गया था। लेकिन आज आतंक को लेकर जो भारत की नीति रणनीति है और पीएम मोदी जिस तरह से सऊदी का दौरा बीच में वो छोड़कर आए थे, उनका शॉट किया था और जो उनके तेवर हमने देखे हैं बीते एक हफ्ते में। लेकिन जब रणनीतिक मसले की बात होती है तो हो सकता है हमारा आक्रोश, हम चाहते हैं कि ये तुरंत कार्रवाई हो जाए, लेकिन सैन्य मसलों पे या रणनीतिक मसलों पे इस तरह से कार्रवाई नहीं होती है। आतंकियों ने जरूर एक सफलता जरूर पाई, लेकिन हमारी कार्रवाई हम जरूर उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी और कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन ये देश की सुरक्षा एजेंसियों को तय करना है और पीएम मोदी जरूर उसका फैसला लेंगे, मुझे ऐसा जरूर लगता है।
जाहिर तौर पर सुधाकर, और पिछले दिनों हमने देखा कि आर्मी चीफ खुद भी जम्मू कश्मीर गए और वहां जाकर उन्होंने पहलगाम में भी हालात का जायजा लिया, सुरक्षा के तमाम जो अधिकारी थे उनके साथ भी मुलाकात की और तमाम रणनीति पर चर्चा की। जाहिर तौर पर सीसीएस के बाद ये जो बैठक है जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस पर आप नजर बनाए हुए हैं, एक तो रिव्यू लग रहा है इस बैठक पे और साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा। बिल्कुल, देखिए अब इस बैठक को जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट है, जो हाल के घटनाक्रम है, उसी से जोड़ के देखा जाना चाहिए। और आप देखिए, हमने देखा इससे पहले तीनों चीफ्स की आपस में बातचीत हुई, सीडीएस के साथ कई दौर की मंत्रणा हुई और उसके बाद ये तमाम लोग जो चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा मंत्री हो, पीएम मोदी के सामने आए हैं। तो जो पीएम मोदी के मन में जो तमाम सवाल होंगे, जो भी ये तीनों सर्विसेज चीफ अपनी तरफ से ब्रीफिंग देना चाहेंगे, मुझे लगता है अगर कोई ये ऑप्शन देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं रीमा, लेकिन अगर क्या उस कंटेक्स्ट में अगर वो कोई ऑप्शन देना चाहते हैं तो तमाम मसलों पर चर्चा हो सकती है। और जरूर हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही अहम बैठक भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिहाज से और आतंक के खिलाफ भारत की आने वाली रणनीति के लिहाज से ये बहुत एक अहम बैठक है। नीमा बिल्कुल सुधाकर, और दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष के चाहे वो एक्सपोज देखें या फिर कि आपने खुद देखा होगा कि कल से लेकर अब तक ये पूछा जा रहा है आखिर प्रधानमंत्री कहाँ हैं, एक सवाल पूछा गया, लेकिन ये जो सेंसिटिव जानकारी है, सेंसिटिव कदम है, सेंसिटिव बैठकें हैं और तमाम रणनीति है सरकार की, जाहिर तौर पर वो ऐसे होती है ना बंद कमरे में, और उसका सीधा असर जो है वो दिखाई देता है, ना कि वो बताई जाती हैं सबको। बिल्कुल, इसको एक जो मैच्योर एक पॉलिटिशियन रीमा, वो इस तरह के बयान तो जनरली जारी नहीं करता है। हम जानते हैं कि सुरक्षा से जुड़े हुए विषय हो, रणनीतिक विषय हो, कोई एक्शन लेना हो तो ये इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बता के, और हम क्या आतंकियों को बताएंगे कि हम आपके ऊपर वार करने के लिए आ रहे हैं, हम मिसाइल से अटैक करेंगे, क्या हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, क्या इस तरह से वो कार्रवाइयां बताई जाती है क्या? तो ये अगर इस तरह के बयान विपक्ष की तरफ से आए तो इसको सिर्फ इस वक्त देश जब उम्मीद कर रहा है पूरी एकजुटता का पूरे देश की तरफ से, उस वक्त इस तरह का बयान आना जरूर दुर्भाग्यपूर्ण है रीमा। और खासतौर से उस वक्त देखिए जब इस घटना के ठीक बाद एक ट्रांसपेरेंसी के लिए और सभी दलों को विश्वास में लेने के लिए पीएम मोदी के निर्देश पर ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई थी और ब्रीफ किया गया था। वहाँ खुद गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री थे। अब बावजूद अगर इस तरह के बयान आते हैं तो मुझे तो जरूर लगता है दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है सुधाकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास पर ये उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जिसमें कि तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस और रक्षा मंत्री के अलावा एनएसए भी शामिल है। जाहिर तौर पर ये वो अहम रणनीति है, ये वो अहम बैठक है जिसमें कि खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सैयद जवाद, आपके सवाल का जवाब ये तस्वीर थी जो अभी दिखाई दी है सामने। कहाँ है प्रधानमंत्री? यहाँ है प्रधानमंत्री सैयद जवाद। ये कर रहे हैं प्रधानमंत्री देश के लिए, उसी देश के लिए जहां पर आप हो और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं। ये कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अब 10 सेकंड आप मुझे अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा, मैं अपनी बात रखूं। प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय ले, विपक्ष उनके साथ है, इस बात को क्लियर स्पष्ट रूप से आप भी जानते हैं, तमाम पूरा देश जानता है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन ये है कि विशेष सत्र बुला ले लोकसभा में और राज्यसभा में, और इसको सहसम्मति के साथ जो भी डिसीजन लेना चर्चा के बाद जो है पारित करिए। आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश, पूरी दुनिया इस वक्त जो है तरफ से, और हम भारतीय सबसे ज्यादा नाराज इसलिए हैं, गुस्सा इस चीज का है, हमारा जायज गुस्सा इस चीज का है कि आतंकवाद को कब तक भारत सहेगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और वही तो कर रहे हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, वही तो हो रहा है, मुंह तोड़ जवाब ही दिया जाता है हमेशा। देश को मुतमईन करने के लिए। विजय शर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए रीमा जी, अभी इनको मैं जवाब देता हूँ और आंकड़ों के साथ देता हूँ। आंकड़ों के साथ दीजिए, चलिए दीजिए आंकड़ों के साथ आप दीजिए आंकड़ों के साथ। विजय शर्मा जी कहाँ चले गए? विजय शर्मा जी की आवाज कहाँ गई?
48% सेना की मृत्यु में कमी आई है। 71% बाल लगाने का काम कर दिया हमने। 80% के आसपास अफसफा हटा दी हमने पूर्वोत्तर में। आप देश की बातें करते हो, 20 लाख करोड़ से ज्यादा हमने बॉर्डर के ऊपर सड़कें, टनल बना दी है। तो ये सुरक्षा का मामला नहीं है क्या? हथियार हमने जितना खरीदा आपने कभी खरीदा नहीं। चिनूक हो, अपाचे हो, आप मुझे बताइए, रफाल हो, S-400 हो, आप मुझे बताइए। सुनिए भैया, 2010 में 2600 से ज्यादा पथराव की घटनाएं होती है कश्मीर में, 2023 में एक भी नहीं होती है। 2010 में 112 लोग मारे जाते हैं पथराव में, 2023-24 में एक भी नहीं मारा जाता है। तो इसको क्या कहोगे आप? जरा जवाब दो ना, आंकड़े पे बात करते हैं, ठीक है, तथ्य पे बात करते हैं। ठीक है, सही जवाब बता तो आतंक। एक मिनट रीमा जी, 5 सेकंड। इन्होंने आतंकवादियों के नाम पूछे थे सपा के, उसने, मैं बता देता हूं। एक का नाम आसिफ फौजी है, एक का अबू तला है, और दूसरा जो पाकिस्तानी सेना का है वो हाशिम मूसा है, वो भी नाम है। तो लेकिन क्या है, प्रारंभिक जांच में ये पाया गया है कि वो उच्च उपकरण लेकर आए थे। आज की डेट में फौज का नहीं, AI का, ड्रोन का जमाना है। वो दौर गए जब 500 मीटर के ऊपर एक फौजी राइफल लेकर खड़ा रहता था। तो भैया वो आप सुनिए, समझ के आइए, गर्दन हिलाने से कुछ नहीं होगा। बात कीजिए जल्दी से। और फाइनल कमेंट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सही है जवाब मिल गया हो तो अब मैं आगे बढ़ूं। नहीं, कोई जवाब नहीं है। ये कोई जवाब नहीं है इस चीज का। इन जालिमों ने, इन आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष लोगों की हत्या करी, और अब हर बार यही कहते आकर के कि हमने आतंकवाद पे चोट कर दिया, आतंकवाद का खात्मा कर दिया। अगर चूक हुई है तो फाइनल कमेंट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। ओके, हर्षवर्धन जी, फाइनल कमेंट। देखिए, मुझे लगता है रीमा जी, इस देश में जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा सोच समझ के भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए। नरेंद्र मोदी उनको परेशान करते हैं, नरेंद्र मोदी उनको राजनीतिक तौर पर दुखी करते हैं, उनकी पीड़ा दूसरी है। लेकिन जब देश के मसले आते हैं तो आप और कुछ नहीं तो शशि थरूर को सुन लीजिए, और कुछ नहीं तो उमर अब्दुल्ला को सुन लीजिए। इस देश ने जब भी कभी बाहरी ताकतें हमसे लड़ती हैं, जब भी कभी आतंकवाद से पीड़ित होता है, पूरा देश साथ खड़ा होता है। हाँ। मुझे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। 10 वर्षों का उनका जो कार्यकाल है, उसमें जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, जिस तरह से भारत की सरकार ने नीति बनाई है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर से 370 समाप्त होने के बाद आतंकवादी घटनाओं में कमी से लेकर हुर्रियत का दफ्तर बंद हो गया, जितने अलगाववादी संगठन थे वो मेन स्ट्रीम में आ गए, वहां जिस तरह से चुनाव हुआ है, जिस तरह से जिसको कहते हैं कि बहुत दूर दराज के जो नौजवान थे वो भी मुख्य धारा में शामिल हुए, मुझे लगता है उस सबको डिरेल करने की जो कोशिश है उसका मुंहतोड़ जवाब और बरसों याद रहने वाला जवाब भारत की सरकार, भारत की सेना, भारत की सुरक्षा एजेंसियां देंगी। इसमें मुझे जरा सा भी संदेह नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है, प्रधानमंत्री कहां है? यहां है प्रधानमंत्री। देश के लिए दिन रात बिना किसी छुट्टी लिए वो काम करते हैं और कर रहे हैं। और जब जब देश के खिलाफ किसी ने भी आंख उठाई है उसको करारा जवाब भी मिला है। लेकिन कुछ फैसले जो है ना वो इसी तरह से लिए जाते हैं। अब इतने साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी भी अगर इस पर सवाल खड़ा कर रही है और ये नहीं समझ पा रही है तो शर्म की बात है। 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।